दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार दिल्ली क्राइम प्रेस से। आज मैं आया हुआ हूँ ये शिव पार्क पर था, शिवराम पार्क नगरनल के अंदर। और यहाँ पर एक है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड चीफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के। आज यहाँ पर आपको बहुत सारे जो उनके मेंबर बने हुए हैं वो लोग सारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपको मिलेंगे। और आप देखेंगे कि इनके बारे में कि ये एक कैसे एक साजिश का शिकार हुए हैं। आज सभी के पास, अगर मैं यहाँ पे देखूं, आपको सबको दिखाऊं मैं, आज सभी के पास उनकी पासबुक हैं कि उन्होंने जो इस सोसाइटी के अंदर पैसा जमा करा है। और ज्यादातर इसके अंदर महिलाएं हैं। ऐसे लगता है ना कि कई बार के महिलाओं को बरगलाना बड़ी जल्दी आसान होता है। ऐसा नहीं होता कि महिलाएं जल्दी बरगलाई जाती हैं। होता क्या है कि उन्होंने घर चलाना होता है, तो उनके बहुत सारे सपने होते हैं। वो सपने पूरा करने के लिए चाहे थोड़े थोड़े पैसे कभी चावल के डब्बे में छुपाती हैं, कभी आटे के डिब्बे में छुपाती है कि ये हमारे इमरजेंसी में काम आ सके। ऐसे ही मैं बहुत सारी महिलाओं के, इस टाइम आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास बहुत सारे बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूँ, क्या नाम है जी आपका? गुड़िया। आप कब जुड़े थे इस सोसाइटी के साथ? सर ये मतलब 2021 में। 2021 के अंदर। हाँ। कितना पैसा इसमें आपने जमा कराया था? सर इसमें तो काफी पैसे हो गए हैं, अभी तो फिलहाल 15 लाख से ज्यादा इसमें फंसे पड़े हैं हमारे। पर्सनल आपने कितना कराया था? पर्सनल मेरे होंगे 10 से लगभग होंगे। एफडी कराई थी या आरडी के अंदर? एफडी भी है, आरडी भी है। तो इतना पैसा आपने करीब अपना और अपने साथ ये आप हाँ। इतनी सारी पासबुक हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा भी आपने इसके अंदर लगाया है। हाँ। कितना होगा ये सारा? सर 15 से ऊपर है, 15 लाख से ऊपर। 15 लाख से ऊपर। आपको किसने बताया था इसके बारे में? सर आपके पास ये जानकारी कैसे पहुंची थी? ये तो सीनियर है हमारी सीमा मैडम। अच्छा जी। उन्होंने ये बताया था। उन्होंने आपको बताया था? जी। उनके पास कुछ पैसा आया था, आपने देखा भी था? नहीं देखा नहीं था, लेकिन प्रूफ दिखाया था, पासबुक दिखाई थी। ये तो जमा कराएगा हो गया ना कि आपने दिया। क्या उनके पास ऐसा था कि कुछ आया भी था? नहीं सर वो नहीं देखा था, पर उन्होंने जो जो बताया था हमने वही मतलब उनके सिर्फ बाद। पैसा आपकी तरफ से गया है, आया हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ा? जी नहीं सर, नहीं। है ना, साधारण शब्दों में। आपका क्या नाम? सर सुमन। सुमन जी, आपने कितना पैसा अपना जमा कराया था? जी मेरा खुद का पर्सनल तो 5 लाख है, बाकी हाँ। कस्टमर वगैरह का मिला के 12-13 लाख होगा मेरा। आपको किसने बताया था? जी वो भी जान पहचान वाली एक लेडीज थी, उन्होंने सीमा मैडम से हमारा इंट्रोडक्शन करवाया कि उन्होंने अपना पे आउट वगैरह दिखाया कि मेरा इतना पे आउट आता है, अगर कुछ करना नहीं है तो अगर कस्टमर आते हैं तो तुम खाता खोल सकते हो, घर में बैठा कुछ तो कमा ही सकती हो। ऐसे आपके आपके हाथ में कोई पे आउट आया था? आपने जो 15-16 लाख रुपए जमा कराया जो? हाँ जी, कितना थोड़ा आया था? मतलब जैसे मान लो 1000 रुपए पे हमारे को 80-90 रुपए मिल जाते थे एक महीने के, उसमें से 7% वगैरह वगैरह कुछ कट जाता, तो 50 रुपए के करीब मिलता था हमारे को एक महीने में 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर? जी। ठीक है। आपने कितना कराया था अपना? जी मेरा पर्सनल 6 लाख है, जी। जिसमें अपना खुद का पर्सनल मेरा 2 लाख है, बाकी कस्टमर का है। टोटल 8 लाख रुपए का है? 8 लाख टोटल 6 लाख। 6 लाख टोटल 6 लाख। आपको किसने बताया था? मुझे भी मतलब ऐसे ही इंट्रोडक्शन, मतलब आपस में ही जो मेरी जो भी रिलेशन है, हाँ उन्होंने बताया था। पर सीमा मैम ने ये बोला था कि लीगल है सब कुछ, और उन्होंने ये जो पासबुक के अंदर जो मतलब वेबसाइट है वो भी बोली थी कि सर्च करके देखो कि सरकार के उसमें है। मंत्रालय से रजिस्टर्ड है। हाँ ये चीजें बोलकर और हमें वो कर लिया इन्होंने कि मतलब ये सरकार के डाउन में है और ये सब कुछ लीगल है। आप सभी की भी यही कहानी है? हैं? यही कहानी है ना? सीमा जी कौन है? वो नहीं आए हैं। एक मिनट, अगर मैं सभी का पैसा तो टोटल जोड़ा जाए तो कितना होगा? 1 करोड़ तो सर मैडम का मेरा ही है। आपका 1 करोड़ का अपना और टीम का पर्सनल कितना? आपका कितना है? पर्सनल मेरा 8 लाख। और टीम का? टीम का लिखा पर्सनल और मेरा लगा के पूरा 1 करोड़ है मेरा। आपका? सर मेरा भी 1 करोड़ है। तो आपके इधर नजदीकी किस ब्रांच में पैसे जमा कराते थे? पीरागढ़ी ब्रांच पे। पीरागढ़ी के अंदर आप जमा कराते थे। आपको जो पेमेंट आती थी वो कैसे आती थी? फोन टी पॉइंट पे आती थी, फोन पे ई पॉइंट होते थे सर, वो पॉइंट होते थे। तो पॉइंट आप कैसे कैश करते थे? सर पॉइंट ऐसे कैश करते थे, कस्टमर हमारे पास आया हाँ जी रेनुअल लेके, जी। तो जो रेनुअल होता था उससे हम वो जो कैश मेरे पास आया वो मैं इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती। मतलब कि एक तरह से वो वैलेट था जी। आपने को, आपको पिन वैलेट के रूप में वो मिला और आपने उसका कैश कर लिया तो वो पैसा आपका। हाँ। नहीं तो नहीं। ऐसे कितने लोगों ने यहाँ पे जो वैलेट कैश किया है? सबने किया। बैलेंस किसके पास पड़ा हुआ अभी? है ना?
ये सभी के पास कॉपियां आप देख रहे हैं, सभी इस टाइम एक डिमांड के ऊपर है कि हमारा किसी भी तरीके से पैसा वापस करा जाए। अगर ये लाइबिलिटी की बात करी जाए तो इसके ऊपर क्या है, इस टाइम जिम्मेवारी कौन ले रहा है? सर जब तो लाइबिलिटी किसी मंत्रालय की बोली जाती है, सीआरसीएस की बोली जाती है, लेकिन आपको लाइबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको मालूम है इस सोसाइटी के अंदर में अभी तक कितनी आत्महत्या कर चुके हैं लोग जो मेन एजेंट हैं? सर कर चुके बहुत सारे। आप में से कोई ऐसा है जो छठी फेल हो या छठी से कम पढ़ाई करी हो? ऐसा है कोई? ना 8वीं 10वीं तक इतने पढ़े होंगे। क्या आपको इससे पहले नहीं पता लगा किसी को भी एफडी आरडी वाली कंपनियां कितने बड़े बड़े फ्रॉड करके गई हुई हैं? सर एक बार ये होता था कि लीगलिटी के तौर पे हम लोगों को दिखाया जाता था सचेत वेबसाइट। नहीं, आपको वेबसाइट दिखा दी, आज उसे कैसे कैश करेंगे? तो सर आज का तो नहीं पता नहीं, लेकिन उस टाइम पे जब हमने ज्वाइन किया था इंडिया में एक सचेत वेब नाम कितने से। टाइम से बंद है ये वेबसाइट? सर अभी बंद हुई है दिसंबर में। 3 दिसंबर से। मैडम 1.5 साल हो गया साइट को बंद को इसको। नहीं सर हमारे पोर्टल 3 दिसंबर तक चालू था सर। 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इसको वेबसाइट को बंद को। दिसंबर में मैच्योरिटी मैंने खुद दी है। हमें जमा करे सर। सर जमा तो उसके ऊपर करी जाओ ना, क्या दिक्कत है? लोगों को भी दिया है ना हमने पैसा। आज अगर सारे की बात करी जाए तो कितना पैसा होगा टोटल मिला के? अब जो आपकी टीम से 6 करोड़ 6 करोड़ नहीं 4 करोड़। अगर ऐसे में किसी के घर में कोई हादसा हो जाए और कोई जिसके घर पे ये लोग इकट्ठे होके जा रहे हो, इतनी पासबुक इकट्ठी करके बैठे हुए हैं ना, वहाँ क्या हुआ, उस घर के अंदर क्या होता था हमें नहीं पता। हम आपको हायर कर रहे हैं इस वक्त, हमें क्या करना चाहिए बताइए। अभी हम सारे सीपियाँ हैं, अगले बार हम सारे कस्टमर के साथ उठो जरा, इन्हें उठाना जरा। मैडम मैंने सवाल आपसे नहीं किया है, एक बार मैम चुप हो जाओ प्लीज। 1 मिनट उठिए आप, हम सुनो। सारे कस्टमर के साथ आपके पास आए, ये अंदर क्या घोटाला हुआ जो आप हमें बताइए। सर कौशल सर आप भी हमें बताइए, सीमा मैम आप भी बताइए, और कविता मैम आप भी बताइए। यहाँ सारे बैठे हैं जो मैं हूँ। मुझे यहाँ तक कहा गया था कि 50,000 करो तब जाके तुम्हारा एंट्री है, नहीं तो नहीं है। मीटिंग में नहीं जाती तो हमें चाहिए थे। एक नई ऐसा होने तो काम नहीं की, लेकिन हर एक मीटिंग में मैं गई और हर एक मीटिंग में मैंने, चाहे वो हमारा RK शेट्टी जी हो, सोनू सूद जी हो, जो राजेश टाइगर जी की मीटिंग पानीपत में हुई थी, मैं वहाँ भी गई हूँ। जिससे 2000 से 3000 रुपया मेरे को खर्चा लगा जाने का, फिर भी मैं वहाँ गई हूँ। ये सारे जितने आकाश सर है, पप्पू शर्मा है, विजेंद्र गोयल है, ये जितने लोग हैं ना, सब मुझे वहाँ मिला। और सबसे ज्यादा ये जो हमारे डॉक्टर RK शेट्टी, ये उन्होंने तक कहा कि हम बैठे हैं अपनी दिमाग में, यहाँ के ये हमारे इंडिया का पैसे कहीं नहीं जाएगा। और हमारे इंडिया के पैसे कभी बोलता था कच्चा तेल में लग रही है, कच्चा सोना में लग रही है, ये सिर्फ हमें बोलता जाता है। अंदर क्या हो रही थी ये आप हमारे सीमा जी बताएंगी, कविता जी बताएंगी, दीदी मैं कुछ बोल सकता हूँ? 2 मिनट होगी, आपको भी देंगे जवाब। तो सर अब एक बार हमारे सर जो है कौशल सर जी है, इनके इधर कैमरा लेके जाइए और इनसे पूछिए कि अंदर क्या मीटिंग होती थी। आइए पूछो जी, सामने आइए। और एक तो भाग चुके हैं हमारे एक कुमोर सर थे नागवे का, वो ना सबका पैसा लेकर भाग चुके हैं। पूरा सब क्या नाम सर आपका? मेरा नाम कौशल भट्ट है। जैसे जितने भी यहाँ पर लोग सब लोग सिटी पर वोटर सब लोग खाते, बस फर्क इतना ही था कि कुछ दिन पहले बाद में आए, हम पहले काम कर रहे, सब हम एक बराबर काम करते थे। कितना समय हो गया आपको काम करते? हमारा इसमें करीब 7 साल हो गया। 7 साल। आपके थ्रू कितना पैसा जमा हुआ इसके अंदर? मेरे थ्रू करीब आपकी टीम द्वारा ऐसे बोल रहे हैं? करीब में सब मिला के 35 लाख 40 लाख। ये आप ही की टीम में गिने जाते हैं? 4 करोड़ तो वो बता रहे हैं आप। 4 करोड़ तो वो बता रहे हैं, आप 30-35 लाख बता रहे हैं। इतना तो इनके पेपरों में होगा सर। 15 लाख तो सर मेरा ही है, मैं कितनी की जूनियर हूँ इनकी। 1500। अगर पूरी क्या आपको पता नहीं क्या क्या? सर अगर पूरी टीम की जितने मेरे 600-700 लोग थे मेरे टीम के अंदर में, 700 लोग थे, 700 लोग सारे साथ काम किए नहीं। किसी लोगों का 5 लाख का RD था, किसी लोग 7 लाख, अगर सारा मिला के आपने तो पल्ला ही झाड़ दिया 35 लाख बोल के। नहीं सर, जो चीज जो एक्टिव तो उसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक्टिव की बात कर रहा हूँ। एक्टिव लेख तो बहुत थे उसमें, अगर ऐसे अगर देखा जाए तो करीब 10 करोड़ से ऊपर की है, अगर ऐसे देखा जाए तो। वापिस कितना आया? आप उसमें तो अभी जो आप ही जो ही ये जो है आपका 6 महीने से लेन देन ठीक नहीं है सोसाइटी की। उसके पहले से उसके पहले का सबका आपस हो चुका है।
जब ये हमारा एक एक करके सुनो आप पहले, ये एक आदमी को मौका चाहिए ना बोलने का, या तो मेरी बोलिए या 10 करोड़ के अंदर से आपके हिसाब से कितना पैसा वापस आया होगा? सर मेरे हिसाब से करीब में उसमें 4-5-6 लाख 6 लाख वापस आ गया, 6 लाख। बाकी जो है जो मैं छोटियाँ रुक गई है वो सब रुका हुआ है। मतलब 10 करोड़ में से सिर्फ 6 लाख? हाँ, 6 से 7 लाख रुपए आ गई, 6-7 करोड़ आ गई। बाकी इन्हें रुका हुआ है। 3 साल हो गया कि होटल बंद हो गया। एक साल से पेमेंट सबका लेन देन नहीं चल रहा, ठीक नहीं चला था। हम लोगों ने अभी आपने 6 महीने बोला सबके सामने, अभी आप 1 साल बोल रहे हैं। 3 साल कंप्लीट होते होते पोर्टल बंद हो गया। 3 साल की हमारी एक भी मेच्योरिटी नहीं मिली है। सर मेन वही थी हमारी, इधर आके ना सामने खड़े हैं तो सामने बात है ना। सर 3 साल वाली जो हमारी मेन मेच्योरिटी थी वो 3 साल में ही कवर होनी थी। उससे पहले इनका पोर्टल बंद हो गए। पेमेंट आती थी, कैश हम देते थे, वही कैश ये लोग हमें दे देते थे वापस। वहाँ से पॉइंट आती थी, वहाँ से पॉइंट जो आते थे हम लोगों को मिलता था। लेकिन जब तक आप लोगों ने वहाँ पर जो पॉइंट आता था उस पॉइंट से आप किसी को देके एक आइसक्रीम ले सकते थे? नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलता था उसे। फिर क्या पॉइंट पे आता? ये तो वो कंप्यूटर में जिसे हम लोग उसको क्या था, ये तो करेंसी देते होंगे ना। करेंसी सर पासबुक में ईंट दे रहे थे, ईंट के बदले में पासबुक में प्रिंटिंग चलेगी ना, तो उसमें पॉइंट आता था, वो पॉइंट चढ़ता था, वो कितना पैसा कट जाता था। वो पॉइंट कैसे कैश होता था? वो हेड ऑफिस ब्रांच से आता था। वो जैसे हमारे जैसे पॉइंट तो आ गया, वो कैश कैसे होता था? मैं ये पूछ रहा हूँ। वो कैश जैसे हम मान लीजिए उन्होंने मान लिया 1000 रुपए दिया, 1000 रुपए कॉपी पे चढ़ गया, प्रिंट होगा तो पॉइंट कम हो जाता था उसमें। मतलब वो 1000 रुपए किसी और के जमा करवाए? हाँ, जैसे हमने पॉइंट हमने ब्रांच से हमें मिला, हमें ब्रांच से, और इन्होंने 1000 रुपए दिया, 1000 रुपए जैसे हम उसको प्रिंट चार्ज इन्होंने कितना पैसा आप टोटल बता रहे हैं अपना? 15 लाख। 15 लाख के इनको पॉइंट कितने मिले होंगे? 15 लाख का 15 लाख पॉइंट होता है। 15 लाख का 15 लाख के पॉइंट मिले ना, वो पॉइंट कैश कैसे होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सवाल आपसे। कैश पे सर ब्रांच हेड ऑफिस जो अभी बंद हो चुकी है, सारा बंद किया हुआ है। हम लोगों ने इस पर पूरा केस किया, WSL कर दिया, डीएम का एसपी साहब का दे दिया है, सब लोगों ने कर दिया है। सर कैश कुछ नहीं लेकिन मिलता। कैश हम लोग कुछ जो भी नहीं पैसा आ रहा है। लेके जाते थे वही ये लोग मेच्योरिटी दे देते थे। मेजोरिटी जो हम रिन्यूअल कराते थे वही पैसे जोड़कर मेच्योरिटी दे देते पॉइंट थे। करिए, हेड ऑफिस से पॉइंट आ गया। पॉइंट कीजिए, आपको 2000 पॉइंट आ गए और आपकी 2000 की किस्त जानी चाहिए, तो आपने पॉइंट फिर जमा कर दिए, मतलब पल्ले कुछ नहीं आया। पिछले 1 साल से ऐसा चल रहा था। सर ये बोलते थे कि अब जो कंपनी है ना और सरकारी तौर पे सरकारी होती जा रही है। सहकारिता मंत्रालय के अंदर हम बैंक बनेगा, टाइम पे ये बैंक बन जाएगा। इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट मिलेगी। ATM भी आ गया है इसमें। तब तो सारा चीज और सर हमें ये भी बोला जाता था कि जैसे अगर ये बंद हो जाती है तो ये दूसरी सोसाइटी में उसमें मिलेगा पैसा। कौशल के पास ATM आया क्या? आपका ATM कार्ड आया? ATM मशीन था, मशीन के अंदर तो कार्ड ही था। किसी बैंक का कार्ड सकते थे, किसी बैंक का कार्ड तो मशीन करता था। हमारी ब्रांच में लेकिन वो मशीन नहीं है। यहाँ मशीन नहीं है, वो तक में था, पानीपत में हर जगह लगा हुआ था, यहाँ नहीं था। एक मिनट, किसी भी बैंक का ATM होता है ना, उसके अंदर फंड होगा, आपके पास कार्ड होगा तो ही निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर ये आप बोलो ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट का, इसका कार्ड तो था ही नहीं। इसका कार्ड नहीं, इसका ATM मशीन था, इसका मशीन था। आपने देखी मशीन? हाँ, मशीन देखा हमने, यूज किया उसका? हाँ, यूज किया, पैसा सर निकला दूसरा दिया। कार्ड लग सकता था उसमें, इसका हाँ। खुद का नहीं था कोई कार्ड वार्ड। इसका तो नहीं था, इसका नहीं था। मैडम ये आखिरी तक है ना, आखिरी तक लोगों के पीछे पड़े रहे। 6.5 साल का प्लान लेके आए, आखिरी में बोलते हैं 6.5 साल में 2.5 गुना। अपने सब रिश्तेदारों को फोन मिला दो, जमा करा तो कहीं से ले लो। बाद में इन्होंने कहते जहाँ से जमा किया वहां से लो, बाद में ऐसे करने सोसाइटी चलाई। आया ही नहीं, गया कहाँ वो पैसा? पैसा तो आप एक दूसरे में बट गया। GST भी कर रही है सर, सरकार को GST भी जा रही है। जब मैं बोलिए ना, आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? नहीं सर, बोलने लायक तो हम है ही नहीं है। अब बोलने किससे जाके, बात ही है ना सारी, बोलने लायक नहीं है। अब हमारा व्यवहार खराब हो गया लोगों से, और वही चीज है कि जो रिश्तेदारी थी, आपसदारी थी, सब खत्म हो गया। और अब धमकियां मिल रही हैं हमें कि आप कुछ भी करो, खुद को बेचो, कुछ भी करो, कैसे भी दो, पर हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए वापस।
अब हम उन्हें कहाँ से दें? हम लेडीज हैं, वैसे भी हम तो अपने उस पे काम कर रहे थे, चलो अपने छोटे मोटे खर्चे निकल जाएंगे यहाँ से, पर अब हमारी ये है कि घर मकान बेच के भी पूरा करें, तो करें कहाँ से? अपने नाम पे कुछ होना भी तो चाहिए बेचने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मिल रही है वो तो कैसे क्या करें? क्योंकि वो तो जानते आपको थे ना, उनको कंपनी हाँ से सर। कोई लेना देना नहीं है हाँ। कि हाँ भाई किस ह्यूमन नाम से कोई कंपनी थी या वेलफेयर और था या क्या मैं था। सिर्फ ये कहती हूँ, जो जिम्मेदारी ले रहा था वो सारे गायब है, सब गायब है कि आप काम करो, हम बैठे अपना दिमाग मत लगाओ। सीनियर उनको का सर वापस- ये कहना था वापस लाने का दिमाग इसी मत तरीका है, लगाओ। नामजद रिपोर्ट। सर वो हम करेंगे ही, अब तो करेंगे ही। वो ये नहीं था करोगे तो आपके खिलाफ हो जाएगी। तो वो तो करेंगे सर, लोग हमारे खिलाफ करेंगे। अब बात ये है ना सारी की, मतलब वो कह रहे थे आप काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ, हमारे दिमाग से काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ। हम लगा लेते तो शायद हम यहाँ नहीं फंसते। नहीं ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना। दिमाग मत लगाना, जो काम है हम तो भैया ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं भैया, एक बार उठना जरा पीछे। एक बार इनका जो सवाल था उनका जवाब वो देंगी, क्योंकि हमारे मैनेजर है, तो जो ये बोल रही थी कि हमारे पैसा हम देंगे, तो मैम जी है, आप बताइए उनको। तो मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि हम देंगे, मैंने सिर्फ ये बोला था लीगल है, क्योंकि मुझे सचेत पे मैंने चेक किया था, मैंने सचेत पे चेक किया, वहां पे इसकी दिखाई दिया, उस पे सीआरसीएस में जाके चेक करके आए, सीआरसीएस में लीगल दिखाई दिया। अब इससे ज्यादा सर जहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा के आए हो वो लोग लीगल बता रहे हैं, सचेत तो मैंने लीगल बताया। भाई पैसा मेरा भी फंसा है, मैं 12 लाख रुपए ब्रांच पे लगा के बैठी सर घर से, उनको तो कोई देने वाला, इनके तो चलो मान लो लड़ा के मिल भी जाएंगे, लेकिन मेरा 12 लाख का तो कोई हिसाब नहीं। आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कर दी? सर ब्रांच पे चाय के कप से लेके कंप्यूटर तक सब कुछ हमें बनाना पड़ता था। क्या कंपनी आपको पैसा देती थी इसके लिए? सर कमीशन मिलता था 1.5%, उसमें काम अगर आपके पास आ गया किराया पूरा होने के लायक तो किराया पूरा था, नहीं किराया भी घर से भरना पड़ता था। ऐसे इतना पैसा पहले से क्यों लगाएगा कोई भी? सर मैंने लगा रखा, मैं बेवकूफ थी कि आज नहीं तो कल, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे थे पिछले 15 आप सभी देखने सुनने वालों को मैं ये बोलूंगा, ऐसी चिटपिट कंपनियों के, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चक्कर में ना पड़े। पहले ही बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं। अभी एक हफ्ता पहले अपने ये बदायूं और के इलाके से एक कंपनी वहां से बंद हुई है, 200 करोड़ रुपए लेके गायब है। गवर्नमेंट के पास ना बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, लेकिन आप वहां तक जाते नहीं ना। हमको यही कहा जाता है देखिए सर, पहले ऐसे ही होता है सर। अभी भी बहुत सारे ऐसे आपके पास ये रिक्वेस्ट है सरकार से, एक कंपनियां इनको गवर्नमेंट बंद करे ताकि हम हमारी तरह और कोई ना ठगा जाए। ये फोटो और न्यूज सारी मैं अगले अखबार में जल्दी हमारा एडिशन आने वाला, वो सारी देने वाला हूँ मैं, वो चीजें ना सारी। चली गई भागने गई, ये पल्स सहारा इन पे मत जाओ, ये ऐसे नहीं है, ये अलग है, ये रजिस्टर्ड है, ऐसे चला रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री को ऐसी कंपनी को चला, एक ऐसे इंसान है जो 1 मिनट में निकलवा ले पैसे, ऐसे से हमें बोलते रहे। और कोई बात नहीं। आप जब कंपनी ये भागने को ये सोसाइटी बहन जी, जब ये खड़े होइए, खड़े होकर बोलिए। एक मिनट सर, एक मिनट जरा इनकी भी सुन सर जब मिचोटी देने का टाइम आता था ना तो यूँ बोलते थे हाँ टाइम से देंगे, यहाँ से नहीं मिलेगी दूसरी ब्रांच से देंगे, लेकिन जब हम मिचोटी देने के लिए गए ना सर। अच्छा आप तो एक बात, मैं कॉमन सी बात पूछ रहा हूँ मैं आप सभी से, कंपनी आपको प्रॉफिट देने की बात कर रही है कि आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना? 5 साल में 7 साल में जैसे भी मैच्योरिटी के ऊपर में, क्या किसी ने ये जानने की कोशिश करी कि कंपनी ऐसा करती क्या है जहाँ से ये मैच्योरिटी मिलेगी? सर वो ये लोग सबसे पैसे इकट्ठे करते थे सर, हमें बोलता था कि सोने की खानों में हम पैसा लगाएंगे, हमारे हीरो का वो व्यापार है सर, अमेरिका में सरीना कंपनी है, हम वहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से डबल ट्रिपल होकर तब वापस आता है सर, और उससे भी छोटे खड़े हो एक बार, खड़े हो जाओ सारे, खड़े हो जाओ, बैठ के बार उठ बैठ के मैं भी तंग हो रहा हूँ। वो ये सर बहुत ज्यादा हमको इधर आ जाओ। उल्टा सीधा बोल के इतना दिमाग खराब कराया ना हमारा, काम करो सर, बंद होने की कगार पे भी हमें बोला गया काम करो। इनफैक्ट ब्रांच मैनेजर को सबको पता था कि सोसाइटी बंद हो चुकी, 2019 से बंद हो चुकी थी सर, लेकिन जबरदस्ती हम लोगों से काम कराया गया। आखिर में 3 दिसंबर को पोर्टल बंद हुआ, तब इनकी हकीकत सामने आई। जब बंद हुई थी आपने 3 दिसंबर से पहले मैडम मिचोटी दी, उससे पहले किसी को नहीं दिया, बंद हो चुकी थी और ये ग्रुप में आया था। आप लोगों ने क्यों नहीं बताया लोगों को, ये क्यों नहीं बताया, क्यों छुपा के रखा कि सोसाइटी चल रही है? नहीं, खाते खोलो, ये चीज गलत है मैम। आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि खाते मत खोलो, बंद कर दो,
सोसाइटी बंद हो चुकी। क्यों खुलवाया? मेरा 30,000 का सर, 30,000 का अर्जेंट में मैंने खाता खोला था सर, शिवराम पार्क में। सर शिवराम पार्क में कमोद सर है, ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने मेरे को बोला मैम खाता खोलोगे ना तो मिचोटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ऐसे बोला था। लेना तो किसी और का फंसा। मैंने यूं बोला कि मैं तो कोई खाता वता नहीं खोल रही। बोला फिर मिचोटी नहीं मिलेगी, फिर मिचोटी नहीं मिलेगी। मैम पॉइंट भिजवाए थे आपके पास, पॉइंट भिजवाए थे आपके पास, ठीक है ना। और 3 दिसंबर के बाद किसी ने मिचोटी नहीं दी, सबने मना कर दिया क्योंकि थी ही नहीं, कहाँ से देगी। लेकिन उससे पहले मिचोटी एक तरह से अपना एक पेडिग्री इस्तेमाल। इनका फंड मैनेजर आर्केड सेट्टी वो लगाएंगे आगे पैसा, ऐसे बोलते थे। सोने की खाने हमारी पैसे लेके जाते थे, जब मैं चोटी हमको देते थे ये लोग ऐसे। अगर वो वाली बात है, जो बच्चा ज्यादा रो रहा है माँ उसको दूध पिला रही है उठा के ना। लीडर दिखाए थे उन्होंने कि ये देख कर ना पता ही नहीं लगता था कि ये सोसाइटी ऐसे चल रही है कि लोगों का इतना पैसा है। ऐसे नहीं, आप काम करिए आपके पास चोटी देंगे, हमने ऐसे बोलते थे। अमित 50,000 का जुर्माना उसके ऊपर, वो चीज भी हम लोगों से छुपाई गई थी सर। और बोलो सर, ग्रुप में सारी चीजें आई हुई थी, सागा ग्रुप है सबसे बड़ा, किस आगाज के नाम से, उस पर सारी डिटेल आई थी सर। हाँ जी सर, अगर वो हर महीने के महीने नहीं भरता है तो उसके ऊपर तो फाइन पर डे के हिसाब से। मैं मैनेजर को मैं बुरा नहीं बोल रही, अभी भी सिस्टम हिलता हुआ आ रहा है। देखो होना चाहिए कि जिसपे हम विश्वास करते हैं सीनियर के ऊपर अपने पे करते हैं, अगर वही हमारे को मिसगाइड कर बुरा नहीं है, उन्होंने करा है, टाइम टू टाइम तक दी है, लेकिन सर आगे से सिस्टम हिला है तो वो भी क्या करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं सर, अब आपने हमारा सहयोग दिया, सहयोग कर रहे हो ना सर। दिल्ली क्राइम की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। सर भरोसा तरीका मैंने आपको बता दिया, उस तरीके पे चलिए। हाँ सर, सब एप्लीकेशन लगाएंगे, घर बैठ के काम नहीं होने वाला, इतना मान लीजिए। लेट हो जाते थे ना भरने में तो उसमें पेनल्टी लगती थी। कस्टमर को पैसे दिए घर वालों से छुपा के, कलेश ना हो जाए घर में, बताओ सर। और पैसे दे सर, ये कहते थे सर इसमें इसको भागने का या पैसे डूबने का कोई वही नहीं है, क्योंकि हर चीज के ऊपर पैसा है। आप पासबुक बनवा रहे हो उसके लिए भी पैसा है, फॉर्म के लिए वो भी पैसा है, तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है? ये सारा पैसा आई कार्ड, आई कार्ड हमें बना के देते थे, आई कार्ड। अभी ये सब सीपी बनी हुई है लेडीज है, ठीक है। अभी कोई लेडीज 1 लाख रुपए या 50-60 हजार रुपए महीना जमा करवा रही है, ठीक है, और उसकी मैच्योरिटी आ गई, तो ये बोलते थे कि आगे से पॉइंट आए हैं, मैच्योरिटी नहीं आई। हाँ, मतलब सब पैसे नहीं है। एक वहाँ पे ब्रांच खोले बैठा है, यहाँ पर शिवराम पार्क में कुमोद गुप्ता, ये मेरी मैच्योरिटी थी 1,80,000 रुपए की, ठीक है। सुनो, हाँ जी, बोलता है पॉइंट आए हैं, पॉइंट ले जाइए, मैच्योरिटी नहीं है मेरे पास देने के लिए, हाँ, पैसा नहीं है, जमा करने के लिए पैसा है। बोलो ना कि पॉइंट ले जाइए, किसी और मुर्गे को फंसा लीजिए, पॉइंट कैश कर लीजिए। मतलब समझे नहीं। ऐसा कार्ड बनवाते थे कि ये देखिए भारत सरकार द्वारा है ये, इसको आप डाल के घूमेंगे, कोई किसी चीज के लिए इसके लिए भी पैसे चार्ज करते थे 1,800 रुपए। तो ये सारा पैसा कहाँ था? उसी पैसों को मिला जुला के सबको दिया जाता था। चार्जेस भी अलग थे सर, अगर हर चीज के लिए चार्ज लेते थे कि बताओ इसमें तो भागने वाला डूबने वाला कुछ है नहीं। 70 रुपए सर अलग से देना पड़ता है, और अपनी कस्टमर देता सर, हम अपनी जेब से देते थे। ये एक बड़ी ब्रांच बहादुरगढ़ है जी, वहाँ दीप नारायण जी बैठते, सब पैसा उनके पास जमा होता था। अब हमें नहीं पता क्या होता था, क्या नहीं, ये बोलते थे कि पैसा हम देंगे, हमारे पास जमा होता है, आपको मैच्योरिटी समय से मिलेगी। ये बॉन्ड पेपर है, अगर ये मिस हो जाता तो 1,000 रुपए इसका लेते चार्ज, 1,000 रुपए सर। ये एफडी का बॉन्ड है, एफडी का बॉन्ड, अगर ये गुम हो जाएगा तो 1,000 रुपए कस्टमर तो नहीं देगा ना सर, वो हमें पे करने पड़ेंगे अपनी जेब। घर इतना कमाया नहीं इसके अंदर, कितना लूट है सर। वो तो देखो अभी आगे क्या होने वाला है, वो तो मैं अभी कह नहीं सकता कुछ भी, लेकिन आप लोग करिए, दिल्ली क्राइम आपके पूरे साथ है, जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ।